Greetings everyone. Today we will continue our chapter number 2. Yes, class 10, chapter number 2 is acid, bases and salts. But last time we have discussed what is the meaning of acid, base, होते क्या हैं. बेटा एसिड और बेस के रिगार्डिंग जब हमने डिस्कस किया था कि एसिड क्या होता है या बेस क्या होते हैं, हमें ये पता लगा था कि हम किसी भी केमिकल को टेस्ट करके नहीं पता कर सकते कि कौन एसिड है या कौन बेस है, क्योंकि केमिकल्स कैन बी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो. सो देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर द टेस्टिंग. तो हम उसको कैसे पता लगाते हैं एसिड है या बेस है. So that gives the indicators that help us to find out the way that through which we can distinguish the acid and base. हमें पता लगा कि litmus solution natural indicator, synthetic indicator phenolphthalein, methyl orange और olfactory indicators. इन indicators को यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारे एसिड है और कौन सा बेस है. फिर हमने बात की थी कि what is common in acid and base, chemical nature, केमिकली प्रॉपर्टी वाइज हम कैसे बताते हैं कि कौन एसिड है या बेस है. हमने एक पढ़ा था H के रिगार्डिंग, एसिड के रिगार्डिंग कि दैट एसिड रिलीज H पॉजिटिव आयन और बेस रिलीज OH नेगेटिव आयन. यानी इस कंसेप्ट को हमने पढ़ा था लिटमस टेस्ट वगैरह करके. हमने ये देखा था कि कौन एसिड है कौन बेस है. अब हम सेकंड प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल. अगर हम किसी भी मेटल के साथ एसिड या बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा. बेटा आपकी बुक में ना एक्चुअल में एक एक्टिविटी भी दी गई है कि जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि एसिड और बेस की रिएक्शन के साथ क्या होगा. एक्टिविटी को मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या लिया. एक स्टैंड लिया, स्टैंड के ऊपर हमने बांध दिया. किसको बांध दिया बेटा, स्टैंड से किसको बांधा, एक टेस्ट ट्यूब को. किसको बांधा बेटा, एक टेस्ट ट्यूब. ये क्या है हमारी टेस्ट ट्यूब. ये स्टैंड इससे बांध दिया. इसमें क्या डाला, इसमें मेटल डाला. मेटल आपकी चॉइस है, वैसे हम ले लेते हैं जिंक मेटल. जिंक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. जिंक मेटल डाली और साथ में इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, एसिड. एसिड के साथ करवाना है. एसिड कौन सा लेना चाहते हो बेटा, बुक में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग मैं ले लेती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड. कौन सा एसिड ले रही हूँ बेटा मैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. अब इसको क्या किया, इसको कोर्क से ढक दिया. क्यों ढक दिया बेटा, क्योंकि अगर कोई गैस रिलीज होगी तो वो बाहर ना निकल पाए. और इस कोर्क के अंदर से क्या पास किया, एक ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब. डिलीवरी ट्यूब हेल्प्स अस कि the gas formation can pass directly into the tub. एक टब में पास कर दिया बेटा इस ट्यूब को. और टब में क्यों पास किया, टब कंटेन्स वाटर. टब में क्या है, वाटर, या आप कैसे लिख सकते हो, सोप सॉल्यूशन, साबुन वाला पानी, सोप सॉल्यूशन. ठीक है. अब जैसे कि कोई गैस पास होगी, मेटल से रिएक्ट किया किसी ने, एसिड ने, यहाँ पे बबल्स बने, गैस बनी. वो गैस कहाँ पास हो गई बेटा, इस ट्यूब में से. और वो कहाँ चली गई, सोप सॉल्यूशन में से. ये एक्टिविटी है, ये आपकी एक्टिविटी है कि अगर हम एसिड को मेटल से रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारी एक गैस बाहर निकल रही है. उस गैस का क्या नाम है, कौन सी गैस है, कैसे पता करेंगे वो कौन सी गैस है. ये दिखाई दे रहा है बेटा आपको, बबल्स बन रहे हैं. ये बबल्स सोप सॉल्यूशन में से ऊपर झाग की फॉर्म में झाग बनेंगे, झाग ऊपर उठेंगे. अगर इसके क्लोज हम एक बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं तो इट बर्न्स. ये ऐसे फटेगा बेटा, ऐसे बर्न्स हो जाएगा, बर्न्स विद पॉप साउंड. जैसे पटाखों की आवाज आती है ना, वैसे साउंड बाहर निकलेगी अगर हम एक
इसके पास लेकर आते हैं, तो वो किस चीज की साउंड है? बर्निंग विद टॉप साउंड। किसकी साउंड है? एक्चुअल में दैट इज द साउंड ऑफ हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बाहर निकलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये आपकी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जब भी हम मेटल को एसिड से रिएक्ट करेंगे, बेटा चाहे चैप्टर कोई भी हो, डजंट मैटर, कंसेप्ट वही है, चाहे एसिड को मेटल से कर लो या मेटल को एसिड से कर लो, तो आपकी कौन सी गैस रिलीज होती है? दैट द ये किस चीज के बबल बने? ये बने हाइड्रोजन गैस के बबल बने। और जो सोल्ट के साथ, मेटल के साथ जो बचा हुआ एसिड रह गया, वो क्या बनाता है? वो एक सोल्ट बना देता है, एक सब्सटेंस बना जाता है जिसमें H नहीं होते। यानी एसिड लिया मैंने H2SO4, उसके अंदर मेटल डाला जिंक का, क्या बन गया? ZnSO4। और कौन सी गैस बाहर निकली? हाइड्रोजन। इसको मैं लिख भी सकती हूँ विद द केमिकल इक्वेशन फॉर्म में, कि फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था इक्वेशन को लिखने का तरीका। तो एसिड की अगर हम किसी भी मेटल से रिएक्शन करते हैं तो ये बात याद रखना, इट रिलीज हाइड्रोजन गैस, इट रिलीज हाइड्रोजन गैस। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिड में हो गया, सेकंड की रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद एसिड। अब इसी तरह से बेटा बेस भी होता है, बेस भी होता है। अगर हम उसको रिएक्ट करवाते हैं किसी भी मेटल को बेस के साथ, तो वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, लेकिन बहुत रेयर होता है, उसको सोल्ट अलग हो जाता है। बहुत कम मतलब बेस ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा देखें तो बेस, अगर हम HCl दिख रहा है ना, जो Hi रिलीज करता है वो एसिड। रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, बेस के साथ हम क्या ले लेते हैं? अगेन जिंक मेटल, और बेस क्या ले लेते हैं? NaOH। मेटल हो गई बेटा ये, और बेस हो गया। तो ये भी क्या रिलीज करता है? इट ऑल्सो रिलीज हाइड्रोजन गैस। बेटा ये नोट्स आप बना लेना जो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे। इट रिलीज ऑल्सो हाइड्रोजन गैस, यानी H2 along with salt। सोल्ट क्या है ये? इसका सोडियम जिंकेट, NaZnO2, Na2ZnO2। तो ये बन गया आपका सोडियम जिंकेट। तो ये सोल्ट बन जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। यानी आपकी रिएक्शन में हुआ क्या था? पहले वाली रिएक्शन में हुआ क्या था? आप बता सकते हो इसका आंसर? पहले वाले रिएक्शन में हुआ कैसे? आप इसको फर्स्ट चैप्टर से कनेक्ट करो, थोड़ा सा इसको फर्स्ट चैप्टर से कनेक्ट करो। कैसे? Zn प्लस H2SO4 क्या हुआ? ZnSO4 प्लस H2। अगर आप देखो Zn ने हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ गया, Zn हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ गया, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन बताई थी बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन से टाइप की रिएक्शन बताई थी बेटा? ये इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक्सचेंज हो गया था, हाइड्रोजन हट गया था और वहां पे जिंक मेटल आ गई थी। नेक्स्ट आ जाता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में, रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस विद, या जनरली अगर हम कहें बेस की इतनी कोई खास रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम रिएक्शन एसिड की पढ़ते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद जनरली हम बेस की नहीं पढ़ते, एसिड की पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट्स या मेटल कार्बोनेट। बेटा
बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के बारे में बताया भी था, लेकिन वही बात है कि हम उन चीज़ों पे उस टाइम पे ध्यान नहीं देते। दैट इज़ द रीज़न वी कैन फॉरगेट द मेन पार्ट। तो अब इसको भी आप बेशक करके देख लीजिए। क्या किया है इसमें, एक अगेन स्टैंड लिया, एक्टिविटी दे रखी है ये आपकी, स्टैंड लिया, स्टैंड पे किसको बांधा, एक बड़ी ट्यूब को बांधा, ऊपर से लगा दिया कोर्क, कोर्क में से पास की 2 ट्यूब, एक थिसल फनल। थिसल फनल क्या होती है बेटा, यहाँ से जो आप ऐसे एंटर करवा सकते हो, ओपन माउंट होता है। फिर एक डिलीवरी ट्यूब, उस डिलीवरी ट्यूब का माउंट पास करवाया इन अनदर टेस्ट ट्यूब। अनदर टेस्ट ट्यूब में जो अब यहाँ पे क्या लिया बेटा, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट ले लिया, और इसमें क्या पास करवा दिया बेटा, एसिड। क्या पास किया, एसिड। अब ये ऐसा क्यों एप्रेटस बनाया जाता है, यानी इसमें कोई ना कोई गैस बाहर निकलेगी, और जब वो कोई गैस बाहर निकलेगी उसको बाहर ना जाने के लिए उसको कोर्क लगा देते हैं बेटा। तो अब वो जो गैस बाहर निकली वो कौन सी गैस है, और यहाँ पे क्या ले लिया, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विकलाइन पढ़ा था CaO, उसमें चूना, चूने का पानी, स्लैक लाइम। लाइम वाटर क्या होता है, स्लैक लाइम। तो क्या हुआ, कौन सी गैस बाहर निकली, कैसे पता करेंगे, तो क्या बना बेटा, रिएक्शन क्या बनी, एसिड। एसिड की रिएक्शन किससे करवा दी बेटा, सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट से। तो दैट वन, then now what happened, it released कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बाहर निकल रही है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। और कैसे पता किया हमने कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कि ये क्या कर देता है, लाइम वाटर को, दिस गैस CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की बना देता है। लाइम वाटर मिल्की बनाने का क्या कारण है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब चूना जो होता है सफेद रंग का हो जाता है। अगर आपने देखा होगा जब भी हम व्हाइट वॉश करवाते हैं घरों पे, तो वो सूखने के बाद सफेद मार्बल टाइप क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें से वाटर निकल जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से पास हो रही है वो क्या कर देता है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। तो लाइम वाटर को मिल्की बनाने का कारण क्या हो गया, कि इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर। और अगर सेम रिएक्शन अगर हम करवाते हैं विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से, देन प्रोडक्ट अगेन विल बी द सेम लाइक NaCl, लाइक H2, like CO2, but the quantity will change, क्वांटिटी चेंज हो जाती है बेटा। क्लियर है, तो यही कारण है बेटा कि जब हम बात करते हैं, और अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम पास करते रहे, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास हो जाएगी तो वो क्या हो जाता है, जब एक्सेस में हम पास कर देंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर, कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर फर्दर सोल्यूबल इन वाटर, जैसे पानी में घुली हुई चीज नहीं हो जाती, पानी अलग हो जाता है, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है बेटा, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है, विच इज सोल्यूबल इन वाटर। आप जैसे मेरे हाथ में ये क्या है, चौक है, ये भी तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक फॉर्म है। चौक हो, मार्बल फर्श हो आपका, लाइमस्टोन हो, दीज आर ऑल द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और विल रिएक्ट विद एसिड, दे विल शो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसको रिएक्शन करवाते हैं फिर से तो क्या बनाता है, सोल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये बात याद रखना कि एसिड की रिएक्शन, जनरली एसिड की रिएक्शन बाई
से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर बेटा कि these are formed when the acid reacts with metal carbonate। क्लियर है। आपको हमने दो बात पढ़ी कि एक तो मेटल से रिएक्शन करने से क्या बनता है, एक मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करने से क्या बन जाता है। बेटा अब हम पढ़ेंगे अगर दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं तो क्या होगा। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब दोनों आपस में रिएक्ट कर जाए तो क्या होता है, क्या बनता है। तो ये केमिकल नेचर समझना है एसिड और बेस का। तो नेक्स्ट आ जाता है when acid reacts with base, acid reacts with base। हमेशा याद रखना एसिड प्लस बेस और बेस फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर। जब एसिड बेस सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं इसको हम नाम देते हैं रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे कि घर में किसी भी, हमें भी आप कभी ओवर हीटिंग की वजह से एसिडिटी हो जाती है तो उस टाइम पे हम क्या लेते हैं, इनो। इनो क्यों लेते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए बेटा बेस लिया जाता है। तो दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देंगे। जब एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब इसको देखो कैसे पता करते हैं, केमिकल आपकी जो दे रखी है एक्टिविटी उसमें क्या किया गया, क्या किया, टेस्ट ट्यूब में NaOH ले लो या एसिड ले लो, इसके अंदर क्या डाल दिया, फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन डालने से क्या होगा, कलर नहीं देगा एसिड के साथ फिनोल्फ्थलीन, बताया आप सभी को फिनोल्फ्थलीन कलर नहीं देता। लेकिन जैसे ही आप इसमें NaOH बेस डालोगे ऊपर से, क्या वो कलर देना शुरू कर देगा, नो, क्योंकि पहले वो एसिड के साथ न्यूट्रल होगा। लेकिन जैसे जैसे एक्सेस अमाउंट होता जाएगा बेस का तो वो क्या कलर शो कर देगा, पिंक कलर शो कर देगा। पिंक कलर आना क्या बताता है, बेसिक नेचर, यानी जब उसमें बेस को मिल गया फिर दोबारा एसिड डाल दोगे वो पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो एक बात और, दो प्रॉपर्टी हो रह गई है छोटी छोटी, फिर इससे बेसिक स्टार्ट। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। बेटा एसिड हमेशा मेटल ऑक्साइड के साथ क्या बनाएंगे, एसिड हमेशा मेटल ऑक्साइड के साथ क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस। यानी ये भी एक तरह की आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और अगर मैं कहूँ बेस जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, आगे थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि आपको नॉन मेटल मेटल के बारे में इतना नहीं पता, पता है लेकिन इतना नहीं पता। तो वो भी क्या करता है, सोल्ट प्लस वाटर। क्यों, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों शो करता है, रिएक्शन ऑफ बेस
नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये दोनों इकट्ठी करवा रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि बेटा मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ये याद रखना बेटा, आगे तक काम आती है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर, यानी एसिड और बेस से आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा? सोल्ट प्लस वाटर। क्या बनाते हैं बेटे? सोल्ट प्लस वाटर। अब इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख देती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या किया? कॉपर ऑक्साइड की HCl से, इसको मैं रिएक्शन फॉर्म में लिख रही हूँ। HCl एसिड हो गया, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना? कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। बैलेंस कर देते हैं बेटा इसको C ऐसे। इसी तरह से बेस का नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर्मेशन, कॉपर क्लोराइड का बनना ही क्या बनाता है? सोल्ट प्लस वाटर। और नॉन मेटालिक के साथ एग्जांपल वाइज ले लेते हैं बेटा। बेस ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा। नॉन मेटल C क्या है? नॉन मेटल, और ये है कॉपर मेटल ऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यानी सोल्ट प्लस वाटर क्या बनता है? हमारा प्रोडक्ट बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज की एसिड और बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है कि जब वो मेटल से रिएक्ट करता है या मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है या एसिडिक ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है बेटा? ये आपने याद रखना है। सो दिस इज़ अबाउट योर केमिकल नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। थैंक यू।